Hello बच्चों, let's read the question. So the question says for the reaction x gives y plus z, the plot of ln pz upon p naught versus 10 to the power 4 upon t is given below in solid line, where pz is the pressure in bar of the gas z at temperature t and solid p naught is equal to 1 bar. Given d ln k upon d by d 1 by t is equal to minus delta h naught upon r, where the equilibrium constant k is equal to pz upon p naught and the gas constant r is equal to 8.314 joule per Kelvin mole. The value of delta S naught in joule per Kelvin mole inverse for the reaction for the given reaction at 1000 Kelvin is. So the key concept. We know that change in Gibbs free energy delta G naught, and this is given by minus RT ln Kp. फाइन. सो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसमें बोला गया है फॉर द रिएक्शन जो गिवन है द प्लॉट ऑफ ln pz बाय p नॉट. ठीक है. सो यहाँ पे हमें kp गिवन है. kp कितना गिवन है? दिस इज pz बाय p नॉट. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा जी नॉट कितना हो जाता है? माइनस आर टी ln pz बाय p नॉट. इतना क्लियर है? सो वी नो दैट ऑल्सो. ठीक है, अगर हम बात करें ऑल्सो वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. ठीक है. सो यहाँ से ऑन पुटिंग द वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस आर टी एल एन पी जेड बाय पी नॉट and this will be equal to delta H naught minus T delta S naught. So now we can divide LHS and RHS both by minus RT. ठीक है, तो हमारे पास कितना मिलेगा? ln pz by p naught and this will be equal to minus delta H naught upon R multiply by 1 by t. ठीक है, प्लस डेल्टा S naught बाय आर. ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. फाइन. सो देखो हमें गिवन इक्वेशन क्या है? ठीक है, दिस इज डी ln k बाय डी 1 by t and this is equal to minus delta h naught by r. ठीक है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं d ln k and this will be equal to minus delta h naught upon r multiply by d 1 by t, d of 1 by t. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर हम देखो, अब अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा? ln k दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन आर टी प्लस कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है. सो फर्दर हम लिख सकते हैं से ln k will be equal to minus delta h naught upon RT प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं हम डेल्टा s नॉट अपॉन r. सो फर्दर देखो, फर्दर अगर हम देखते हैं अपना गिवन ग्राफ. ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास? यहाँ पे ये गिवन है 10 टू द पावर 4 बाई टी कैल्विन इनवर्स. सो देखो, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 4. ठीक है, तो देखो मेरी ये फॉर्म आ जाएगी 10 टू द पावर 4 बाई टी. ठीक है. एंड अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन से, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो ये क्या हो जाता है? y. ठीक है, ये हो जाता है कितना? x, ये हो जाता है c और ये m, यानी कि मेरे पास स्लोप क्या आ जाता है? यहाँ पे स्लोप आ जाता है, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर इंटू 10 टू द पावर 4. ठीक है. फाइन. सो देखो अगर हमें स्लोप फाइंड करना होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, और हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो वी नो दैट स्लोप क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये तब होता है जब हमें स्लोप फाइंड करना होता है किसी लाइन का और हमें उस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 10 टू द पावर 4. ये कितना हो जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा -7 माइनस
-3 और ये हो जाएगा 12 - 10, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू -7 -3 अपॉन 12 - 10। तो ये कितना हो जाता है, -7 + 3 इज -4 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा कितना, -2। यहाँ से स्लोप कितना आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन ये आ जाता है हमारा -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर, यहाँ से अगर मैं डेल्टा एच नॉट की वैल्यू लिखती हूँ तो वो कितनी जाएगी, 2r मल्टीप्लाई बाय 10⁴, ठीक है। एंड r की ऑलरेडी हमें पता है वैल्यू, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एच नॉट कितना आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 10⁴, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल, ठीक है, किलो जूल। तो किलो कन्वर्टेड इनटू ये हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। सो देखो यहाँ से डेल्टा एच नॉट कितना आ जाता है ऑन सॉल्विंग, दिस विल बी इक्वल टू, ये मिलेगा हमको 166.28 किलो जूल मोल इनवर्स। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारा देखो, एंड फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ln pz बाय p नॉट एज -3, ठीक है। यहाँ पे -3 आ जाएगा। सो -3 विल बी इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई बाय 10⁴ अपॉन 10⁴ r मल्टीप्लाई बाय, हो जाएगा 10⁴ t प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो जाता है, फाइन, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट निकालना है एट 1000 केल्विन। तो टी यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो -3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ अपॉन हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है, प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, ठीक है। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -3 विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख सकते हैं 10⁴, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है, प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, -3 विल बी इक्वल टू -2, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 10⁴ अपॉन 10⁻3 10 हो जाता है, प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। सो यहाँ से हमारा आता है -3 विल बी इक्वल टू -20 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। सो यहाँ से हो जाता है -3 + 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर। सो यहाँ से 17 मल्टीप्लाई बाय आर विल बी इक्वल टू डेल्टा एस नॉट हो जाता है एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 8.314। तो यहाँ से डेल्टा एस नॉट कितना हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 141.34 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस नॉट कितना आ जाता है, 141.34 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।